नमस्कार दोस्तों, अभी मौजूद हैं हम यहाँ पे चांदनी चौक में। तो आज यहाँ पे एक भाई आ गए हैं, इनसे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार ये पोस्टर दिखाकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे क्या मुद्दा है, कैसे क्या है, सरकार से क्या मांग है इनकी जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कैमरामैन से कहूँगा दिखाने का प्रयास करें कैसे क्या लिखा हुआ है, दिखाइए क्या लिखा हुआ है इसमें, जूम करके दिखाइए। उसके बाद आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, इससे आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? सर, हमारी एक ही डिमांड है। हम अक्टूबर के महीने में 31 अक्टूबर को हम बस मार्शल का कार्य करते थे और हमें 10,792 लोगों को एक कानूनी आपत्ति जताते हुए हमें नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसमें हम पिछले 10-12 साल, कोई 15 साल, कोई 8 साल से काम कर रहे थे। तो अब हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें दोबारा हमारा रोजगार दिया जाए और किसी भी विभाग में हमें नौकरी दी जाए। तो आप ये मांग किससे कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? सर, हम ये दोनों सरकार से मांग कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें जब तक केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा हमें हमारी नौकरी वापसी नहीं मिलेगी। तो क्या इसमें लगता है आपको कि वी के सक्सेना जी को हस्तक्षेप करना चाहिए? सर बिल्कुल सर, अगर वो चाहेंगे तो हमें 2 दिन में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो एलजी साहब के पास है और जितने भी अधिकारी हैं और जितनी भी नौकरी लगाने का जो भी प्रोसीजर है वो सारा एलजी साहब के अधीन आता है। तो अगर वो इसमें कोई हस्तक्षेप करते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा और हमें जल्द से जल्द हमारा रोजगार मिल जाएगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप हमारी जनता को ये समझाइए कि आपका ये मार्शल योजना क्या कहती है? सर, ये मार्शल योजना जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद ये 2015 में मार्शल योजना शुरू की गई थी, जिसके अंदर बसों में जो डीटीसी की बसें और क्लस्टर जो बसें हैं उसके अंदर मार्शलों को डिप्लॉयमेंट दी गई थी। तो इसमें हमारे सिविल डिफेंस के जो जवान है उस डिपार्टमेंट से भी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू सिविल डिफेंस के जवान वहां से लिए गए थे और वो बस मार्शल के तहत 8-10 साल से उसमें कार्य कर रहे थे और उनका उसी से रोजी रोटी चल रही थी। वो पूरे इस पर निर्भर हो गए थे। फिर एकदम से अभी 2023 में कानूनी आपत्तियां जताई गई कि ये जो डिप्लॉयमेंट है ये इलीगल डिप्लॉयमेंट है और ये जो सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी है वो एज ए बस मार्शल काम नहीं कर सकते। इनका जो काम है वो डिजास्टर में काम है। ये खाली जब कोई डिजास्टर आती है या कोई होस्टाइल अटैक हो जाता है तो ये उसमें काम कर सकते हैं और इनको ये आपत्ति जताते हुए अचानक ही नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये जो आपत्ति जताई जा रही है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? सर, इसमें हम दोनों सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि कोई भी, अगर हम मान लो जब हमें नौकरी दी गई थी तो उस समय हमें ये नहीं बताया गया था कि हम आपको किस विभाग के थ्रू नौकरी दे रहे हैं या फिर इसमें ये आपकी कोई इसमें लाइफ नहीं है। हमने इसको जो ज्वाइन किया था वो एक रोजगार के थ्रू ज्वाइन किया था, ठीक है, और हम एक रोजगार के थ्रू ही इसमें एक काम कर रहे थे। तो हमने जो हमारी पूरी फैमिली थी वो इसके भरोसे थी और इसके भरोसे अपनी हमारी पूरी जो जिंदगी है वो चल रही थी। अब ये नौकरी चले जाने से ना हमारा कोई काम हो पा रहा है, किसी के जो घर में बुजुर्ग है ना उनकी दवाइयाँ आ पा रही है, जो डेली के रोजमर्रा के खर्चे हैं वो रोजमर्रा के खर्चे कम हो गए हैं। काफी हमारे साथी ऐसी है जिनकी डेथ भी हो चुकी है। सरकार को मोटिवेट करना इसलिए है कि 10,792 जो लोग हैं जो काम कर रहे थे काफी टाइम से, 10 साल हो गए, जिनको 15 साल नौकरी के लिए हो गए, उनको अचानक से निकालना थोड़ा सा बहुत ज्यादा। तो इसे आपसे सवाल है, इस धरने में आपके साथ कितने % जनता शामिल है? सर, हम काफी लोगों के बीच में अभी गए हैं, जैसे कि हम कल अभी हम कनाट प्लेस भी गए थे तो वहां पर भी लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। जब लोगों ने, न्यूज चैनलों ने उनसे पूछा कि क्या इन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, तो उन लोगों ने कहा बिल्कुल, ये सरकार ने इनके साथ बहुत गलत किया है और सरकार अगर इनको कहीं भी किसी भी विभाग में इनको कोई ना कोई रोजगार दे जिससे इनकी जिंदगी चल सके। तो भाई साहब, आप जनता से क्या मांग करेंगे? जनता से एक छोटा सा मैसेज पहुंचाना है कि ताकि जो 10,792 जो लोग बेरोजगार है उनको अपनी रोजगार वापस मिल जाए और उनको अपनी खुशी अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन कर ले और अपनी घर गृहस्थी आराम से चला सके। बस एक छोटी सी मांग है दोनों सरकारों से, दोनों ही सुनने हैं। आपको कुछ ऐसा लगता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला है जो यहाँ पे? अपनी कोशिश जारी होनी चाहिए, ठीक है ना, और मेरे ख्याल से खाली नहीं बैठना चाहिए। अपनी कोशिश, अपने प्रैक्टिस वगैरह और हमें करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में जो युवा हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो। जैसे हमारी जिंदगी थोड़ी सी खराब हो गई, हमारी एज हो गई, तो हम किसी भी लायक नहीं कि हम अन्य डिपार्टमेंट में अपना वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक क्राइटेरिया होता है एज का, और बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे हम सामना करना चाहते हैं। एक थोड़ा सा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। और आप केजरीवाल जी से क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप केजरीवाल के साथ मैसेज क्यों नहीं, मैसेज इतना ही देना चाहते हैं कि सर, जिनके साथ आपने ये सब किया, रोजी रोटी दी, उनको दोबारा वापस दिया जाए और उनके हरी भरी जिंदगी को फिर खुशहाली से भर दे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, दोनों सरकारों से अपील है। नमस्कार, आपने जैसा देखा कि अभी हम मौजूद हैं यहाँ चांदनी चौक पर और यहाँ पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इसके विषय में आपको पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ। जैसा